तो चलिए आइए सीखते हैं परिमेयकरण करना। किस प्रकार परिमेयकरण किया जाता है, बहुत ही सिंपल तरीका से आप सीख जाओगे। अच्छा, ये परिमेयकरण करना क्यों ज़रूरी है? आप कक्षा 10 में जब होंगे या और किसी क्लास में, तो आपको इस प्रकार के अगर है, आप किसी सवाल को बनाएं और इस टाइप से आपका सोल्यूशन आया, पर आप जब आंसर मिलाओगे तो ये आंसर आपको मिलेगा ही नहीं। इसका एक और प्रोसेस किया जाता है, वो उसी का नाम है परिमेयकरण। जब आप इसको परिमेयकरण करोगे तब वो जाकर आपका आंसर मिलेगा। तो यार, परिमेयकरण किया कैसे जाता है, थोड़ा ध्यान से समझना। परिमेयकरण करने के लिए कुछ नहीं, बस मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। ये फार्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चाहे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहेगा तो आप ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर करेंगे। अगर इस फार्मूला का यूज पक्का होगा आपको परिमेयकरण करने में। उसके बाद आपको कुछ और बेसिक चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी, बेसिक चीज़ आपका यूज़ होगा जो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा ध्यान से हुए चलते हुए चलिएगा, देखते हुए चलिएगा। जैसे ये √2 है और इसका कभी भी आप स्क्वायर कीजिएगा तो √2 का जो स्क्वायर होता है इसके अंदर जो नंबर है वही हो जाएगा। सपोज अगर हम और बात करें √5, अगर इस पर अगर स्क्वायर रहेगा, इसका मतलब कि इसके अंदर जो नंबर है 5, सो यही आंसर आपका हो जाएगा। आ गई इतनी बात समझ में? दूसरा कि अगर आप मान लिया जाए कि √2 है और अगर √2 से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जब 2 को बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये रूट खत्म होकर सिर्फ 2 बचेगा। अगर √3 मल्टीप्लाई √3 है, सेम है, तो बस ये हमारा 3 बचेगा। क्या इतने चीज़ें आपको समझ में आ गई? और जो यूज़ होगा मैं आपको बताते हुए चलूँगा। अब देखिए परिमेयकरण कैसे किया जाता है। तो देखिए जो भी नीचे है, जैसे नीचे क्या है 3 + √2, तो जो भी यहाँ पे है उसमें आपको जो वो नीचे रहेगा उससे आपको ऊपर और नीचे में गुना कर देना है। ऊपर नीचे में क्या कर देना आपको? मल्टीप्लाई। पर बात रहे कि यहाँ अगर प्लस है तो हम माइनस करेंगे बीच में, अगर बीच में माइनस रहेगा तो हम प्लस करेंगे। तो करेंगे तो 3 और माइनस √2 हो जाएगा अपॉन 3 माइनस √2 हो जाएगा। अब कहिएगा कि दोनों तरफ क्यों करें? देखिए अगर फिर से इसको जब हम काटेंगे तो वही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो परिमेयकरण करने का ये नियम होता है कि आपको जो भी नीचे रहेगा उससे ऊपर नीचे आपको एक बार ऊपर में और एक बार नीचे में गुना कर देना है। कर दिए? अब देखिए ध्यान से समझिएगा, इसको इस तरीके से अगर गिर दे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिएगा सोल्यूशन कैसे होता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ओके, अब देखिए इससे 1 से तो पहले सब में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। ये 1 प्लस में ये माइनस में, तो मैं आपको बता दूं कि अगर एक प्लस में रहे और मल्टीप्लाई दूसरे के साथ माइनस में हो तो ये हमारा माइनस होता है, या माइनस गुना प्लस रहे तो ये भी हमारा माइनस होता है। ओके, तो बताओ ये 1 प्लस में किसी भी नंबर के आगे प्लस छिपा रहता है तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। 1 को जब √2 से करेंगे तो हमारा √2 ही बचेगा बट्टा ऊपर वाला का। तो सोल्यूशन हमारा हो गया। अब बच क्या गया साथियों? हमारा नीचे वाला। तो देखिए नीचे वाला उसको कैसे सोल्व करेंगे। मैंने आपको अभी जस्ट एक फार्मूला बताया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए जैसे हम इसको ए मान लें और इसको बी मान लें तो ये भी ए है और ये भी हमारा बी है। आ रहा है समझ में? और जब ए और बी हम इसको मान रहे हैं तो देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर। तो ए स्क्वायर के जगह हम क्या रख सकते हैं? तो बोलिएगा कि आप 3 का स्क्वायर रख सकते हो माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह आप √2 को रख सकते हो। मैंने बोला बहुत अच्छा, अब आपको समझ में आ गया, अब आपको परिमेयकरण आ गया करना। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऊपर कोई सोल्व नहीं होगा, 3 माइनस √2 है तो 3 माइनस √2 हो जाएगा। और बटे जब करेंगे 3 की स्क्वायर हमारा क्या होता है? 9 और माइनस √2। अभी हम बताएं कि स्क्वायर से रूट खत्म होके ये हमारा 2 बचेगा। तो फाइनली जो आंसर होगा ऊपर हो जाएगा 3 माइनस √2 अपॉन में 9 में से 2 गया 7। ये आंसर आपका परफेक्ट। अगर ऐसा आंसर नहीं मिलेगा तो यही आपका आंसर मिलेगा।
तो परिमेयकरण किस प्रकार किया जाता है मैं आपको प्रोसेस बताया। आइए एक और बेहतरीन सी सवाल, थोड़ा इससे हार्ड सवाल लेकर आपको बेहतरीन तरीका से समझाते हैं। ओके, तो यहाँ है 3+√2/4+2√3। अब इसका हम कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसमें आप थोड़ा फंसोगे, हमेशा इससे में फंसोगे। तो मैंने क्या बताया, मेन आपको मल्टीप्लाई का चिन्ह दे रहा, इसके सामने एक और लाइन खींच देना है, जो भी नीचे है ऊपर नीचे उसको लिख देना है। 4 प्लस है तो बस माइनस कर देना है 2√3, 4 - 2√3। इतना तक मैंने कुछ अलग है किया, कुछ नहीं, बस दोनों को कोष्टक में रखिएगा तो आसान पड़ेगा। मैंने कुछ अलग किया, कुछ नहीं किया, जो भी नीचे है उससे ऊपर नीचे में जब मैंने गुना और भाग किया तो ये कट के फिर से हमारा एक हो जाएगा, तो कोई चेंजेस नहीं होगा। इतना आ गई बात समझ में, बिल्कुल इतनी आनी चाहिए बात समझ में। अब उसके बाद हम करते हैं, थोड़ा हम पेन को चेंज करते हैं। ओके, अब मैंने आपको क्या बताया कि मल्टीप्लाई करने का नियम है, जैसे 3 है तो 3 से इस पूरे में मल्टीप्लाई करना होगा, फिर √2 से इस सारे में मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, यही इसका नियम कहता है। कोई भी आप ब्रैकेट जब सोल्व करते होंगे तो इसी प्रकार। तो देखिए पहले हम 3 से इस सारे में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से 4 में करेंगे, 3 चौक क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, अभी मैंने बताया। 3 को जब 2 से करेंगे 6 और √3 है तो 6√3 हो जाएगा। क्या आपको इतना समझ में आ गया? बिल्कुल। अब इससे तो हम दोनों में कर दिए, अब √2 से तो सारे में करेंगे, तो बताओ ये प्लस में, ये 4 भी प्लस में, तो प्लस 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 √2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √2 हो जाएगा और ये 4 का 4 रहेगा, मतलब 4√2 हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √2 और √3, देखिए ये 2 है और इसके आगे √2 के आगे 1 है, तो 2 में 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये दोनों हो जाएगा 2 तिया का 6 और डी बटा है, बट्टा है तो बट्टा करेंगे। नीचे देखो, अगर हम इसे a मान ले और इसे अगर b मान ले, तो यहाँ पे भी ये a हो गया और ये पूरा b हो गया। a + b इंटू a - b के फार्मूले पे हमारा आ गया। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a² तो 4 का स्क्वायर माइनस b² तो √3 का स्क्वायर। बस अब हमारा सोल्व हो गया। देखिए क्या करेंगे, अब देखिए 12, ये 12 माइनस 6√3 है प्लस 4√2 है माइनस 2√3 है, 2√6 है। अब ऊपर आप देखोगे कि एक भी ऐसा रूट नहीं है जो सेम मिल रहा है, तो जब सेम नहीं मिलेगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता, वो जेम का तेम होता है, तेव होता है। तो ऊपर है 12 माइनस 6√3 है तो 6√3 प्लस 4√2 है तो 4√2 माइनस 2√6 है तो 2√6 बटा 4 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 16 माइनस यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। नहीं आया आपको समझ में? थोड़ा ध्यान से समझिएगा कैसे मैंने यहाँ किया। ये स्क्वायर है तो ये 2 का भी स्क्वायर है और √3 का भी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर से 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा हमारा, और स्क्वायर से ये रूट खत्म तो 3, तो 4 तिया करेंगे तो 12 हो जाएगा। फाइनली अब हमारा आंसर तैयार है। जी हाँ, इस प्रकार से आपको परिमेयकरण करना पड़ेगा। आप कहाँ पे हैं, तो 12 माइनस 6√3 है तो 6√3 हो जाएगा, प्लस 4√2 है तो 4√2 हो जाएगा, माइनस 2√6 है तो 2√6 हो जाएगा, बट्टा 16 में से 12 गया 4 हो जाएगा, ये आंसर। अब देखिए परिमेयकरण करना हर जगह ज़रूरी नहीं है। जब आप सवाल बना रहे हैं और अगर आपका आंसर नहीं मिले, इस प्रकार से रूट में आ जाइए, बहुत हार्ड वाला रूट था, तो ऐसे स्टेप में आपको परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको मैं परिमेयकरण बहुत ही सिंपल तरीक़ा से सिखा दिया। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।